हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। जब ये कहा डाकुओं ने, भाग लगा दी। मुरीद कहने लगा ये जूतियों का कमाल है, जब बच के आ रहे हैं तो उस सौदागर ने कहा था जा जूती भी लेके चला जा, जमाने को बता दे जिसकी जूतियां मदद कर सकती हैं वो अब्दुल कादिर क्यों मदद नहीं करता। मौलवी की लाइन और है, हमारी लाइन वो है जो सीधे मदीने जाया करती है, और तेरी लाइन वो है जो सीधे दोज़ख जाया करती है। सच्ची बात है। वो सिपा कितने बड़े आलिम थे, आपने हजरत से सुना है, जिसमें 70-70 लाख का मजमा होता था, कई हजार तो मुर्दा निकलते थे। ऐसी तकरीर आपकी होती थी, यहाँ नहीं यहाँ असर करती थी तकरीर। ये शांति सरकार गौसे पाक। हाँ, बहुत बड़े आलिम दरसगाह में आ गए, सोने के सिक्कों की थैली उठाई। कैसे सिक्कों की, कैसे कह दो जरा, पता लगना चाहिए किस चीज के। 100 सिक्के थे थैली में, और एक सिक्का कम से कम 10 ग्राम का। कितना? 10 से 12 ग्राम का सिक्का, और 100 सिक्के उठा के शागिर्द को दे दिए। कहने लगे जब कब्रिस्तान चला जा, एक बड़ा गरीब बैठा है, जमाने का मारा, हालात का सताया, उसका दुख न देखा गया, उसकी गोद में जाके ये थैली रख देना, और सुन पूछे तो नाम न बताना, कुर्बान जाओ उनकी सखावत के। आज बंदा रमजान में एक बोरी चावल दे के कहता ले पूरे महीने का राशन दे रहा हूं, और फिर 11 महीने जलील करते बुला बुला के। 11 महीने वो आएगा बैठने के लिए, कहते जी हम तो किसी को बताए बगैर करते, पूछो ना इनसे। बार बार कहता पूछो ना, इसराइल भाई से पूछो, ये बताएंगे, इन्हें पता है। यार जो रात के 12 बजे लेके गया था उसे पता है, ये पता नहीं रहा है, इसे पता, ये जलील कर रहा है। जो लेके गया ना एक बोरी 11 महीने जलील होता है। कहते ना पूछो ना हमने क्या करते हैं हम रमजान में, पूछो ना हमने क्या किया है। वो गर्दन झुका लेता है, लोगों को पता चलता है ये वो है जिसकी औकात नहीं बच्चों को पालने की। सेठ साहब ने चावल दिए हैं तब इसके घर रमजान का महीना गुजरा है, ईद के लिए सिवैयां इनके घर से आई थी तब इसके घर में ईद मनाई गई है, फलां ने ज़कात के कपड़े दिए हैं तब इसके बच्चों ने कपड़े पहने हैं। वो हया कर, अगर दिया करे तो बंदों के ऐब ना खोला कर, वरना खुदा कहता है अगर मैंने तेरे ऐब खोल दिए तो ये दुनिया तुझ पर थूकना गवारा नहीं करेगी। जब मैंने पर्दे डाल रखे हैं तू बंदे में पर्दे डाल रहा, यहाँ भी पर्दे तू डाल, क़यामत में तेरे ऐबों पे पर्दे हम डाल। बात पर रुसवा करते हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की मां, मुस्तफा की प्यारी ज़ौजा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, शान वाले बाप की शान वाली बेटी। आपने अपने भांजे को बुलाया, हजरत अस्मा बिन्ते अबू बकर के बेटे को बुलाया और एक थैला दिया। फरमाने लगी जा वो गली में अगले मोड़ पे घर है, ये थैला उस घर में रख के आना, हाथ में मत देना, रख के आना, और पूछे किसने दिया है तब भी ना बताना। गए, जाके रख के आ गए, आके कहने लगे मैं रख तो आया हूं लेकिन पूछना चाहता हूँ खाला क्या बात है। कहा क्या? तो आपने ये क्यों कहा कि पूछे तो नाम ना बताना। फरमाने लगी अगर तुम मेरा नाम बता देते तो जिंदगी भर वो मेरा नाम सोच सोच के शर्मिंदा होता रहता। कहा फिर हाथ में देने से क्यों मना किया? हाथ में देने से क्यों मना किया? आज लोग मदद करते ना तो जलील बराबर करते, हाथ में देने से क्यों मना किया? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती है बेटे मेरे भांजे मैंने हाथ में देने से इसलिए मना किया कि देने वाला हाथ लेने वाले से हमेशा ऊपर होता है। फरमाती किसी का हाथ आयशा सिद्दीक़ा की वजह से नीचा हो जाए, आयशा इस चीज को भी गवारा नहीं करती है। हाँ, ये अपने अंदर इखलास पैदा करो, लोगों के ऐब छुपाया करो, जलील ना किया करो। फरमाने लगे पूछे तो बताना मत दिया किसने है, रख के आ जाना। शागिर्द गया, थैली रखी, वापस पलटा, उसने थैली देखी, हैरत में था यार, लोग मुंह लगाने थे यार नहीं, ये कौन है जिसने इतना बड़ा कर्म किया है? आवाज दी, शागिर्द ठहरा, कहा किसने भेजा है? कहा देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं है, ये कह के चल दिया। उसने गौर किया और उसके बाद देखा थोड़ी देर गुजरी है, वो से पाक के मदरसे के दरवाजे पे खड़ा है, हाथ में थैली है, उठ के खड़ा
खड़ा हो जाता है। आया मदरसे पे, वो से पाक ने देखा, सामने खड़ा है, अल्लाह अकबर। ये नहीं कहते कि भाग यहाँ से, आके देखा, कहते अब और क्या चाहिए। बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखते और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगते तो है मंगते, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले आगे, जरा कह दे या गौस, अल्लाह सलामत रखे। फरमाने लगे क्या चाहिए? उसने कहा ये आपने दी है ना। चुप हो गए वो सिपाही। कहने लगे तुझे कैसे पता? उसने कहा मैं जानता हूँ जी, पूरे बगदाद को जानता हूँ, यहाँ के हर आलिम को जानता हूँ, हर वली को जानता हूँ, मगर मुझे पता है अली के बेटे जैसा किसी का बेटा नहीं है। दुश्मन को माफ करने का जिक्र अगर हो सकता है तो सिर्फ अली के बेटे में हो सकता है। मुझे पता है ये कर्म और कोई नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर जिलानी ये आपका कमाल है, अबू साले के लख्ते जिगर ये आपकी देन है। मुझे पता है आपके टुकड़ों की दर की खैरात है। आप मुस्कुराते हैं, हाँ मैं नहीं दिया है। उसकी चीख निकली, रो के कहने लगा अब्दुल कादिर पूरी जिंदगी आप समझाते रहे, मैंने नहीं माना है, लेकिन जब दुनिया ने मुंह फेर लिया तब आपने इज्जतें दी है, जब लोगों ने ठुकराया है तब आप सीने से लगा रखे हैं। एक सवाल करना चाहता हूँ। का कौन सा सवाल? क्या आज भी अगर मैं तौबा करूं तो मेरा खुदा बख्श देगा मुझे? फरमाते तुझे पता है किसकी चौखट पे आके खड़ा हो गया है? हाँ हाँ मुझे पता है, अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पे हूँ। फरमाते हाथ बढ़ा, तौबा करना तेरा काम है और वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। ये सरकार गौसे पाक की जात है। दिलों में जगह पैदा करो जी, जगह पैदा करो। सच्चा कादरी वो है जो माफ करने का हौसला रखता है। सच्चा कादरी वो है जो अपने को माफ करने का हौसला रखता है। सच्चा कादरी वो है जो अपनों को जलील न करे। ओ यार इन्होंने तो गाली देने वालों को माफ किया, आज बंदा सगे भाई को माफ करने तैयार नहीं, मां से समझौता करने तैयार नहीं। मुझे सिकली नहीं देखनी इसकी, शर्म कर। अल्लाह की कसम तुझे पता है उसने दूध नहीं खूने जिगर पिलाया, खूने जिगर पिलाया। बंदा बाप से कह देता तूने किया ही क्या? मैं कहता हूँ सच कहा तूने, तेरे बाप ने तेरे साथ गलत किया जो तेरी परवरिश की है। होना तो ये चाहिए था तेरी पैदाइश के बाद म्यूनिसिपैलिटी में जाके तेरे बाप की जगह पे हरामी लिखवा के आ जाना चाहिए था, ताकि तुझे पता चलता तेरे बाप ने तेरे लिए किया। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मैंने एक हाथ वाले बापों को मजदूरी करते देखा है, एक हाथ वाले बापों को मजदूरी करते देखा है। क्यों करते यार? एक हाथ से मजदूरी कभी पूछना, कहते बच्चों का पेट पालना है। मेरी कौम बाप की इज्जत करना, अगर एक हाथ आओ, ये एक हाथ से पूरा खानदान पाल लेता है। हाथ चार बेटे मिलके दो माँ बाप नहीं पाल पाते, उठा के डाल देते ओल्ड हाउस में, या अलग घर बना के छोड़ दिए, इसमें रहते रहो, हमारी जिंदगी कड़वी ना करना। वो कोई छोड़ आया था अपने बाप को ओल्ड हाउस में, छोड़ आया था, तबीयत खराब हुई। ओल्ड हाउस वालों ने पूछा बड़े मियाँ आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। बाप बता, उसने कहा आखिरी बार मेरे बेटे को बुला दो। फोन आया और जालिम देख तेरे बाप की जिंदगी के आखिरी लम्हात है, तुझे याद कर रहे हैं। दौड़ के बेटा आया और इतने प्यार के साथ बाप के सीने से लिपट के रोया। ऐसा लग रहा था जैसे कि इससे ज्यादा कोई बाप को चाहता ही नहीं है। लिपट के रोया। बाप से कहने लगा अब्बा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। उसने कहा बेटे बस एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा इसमें जरा पंखे लगवाते हैं ना, इस ओल्ड हाउस में पंखे लगवाते ना। गर्मी में मैंने कैसे दिन गुजारे मुझे पता है बेटे। मैंने गर्मी में कभी दामन से हवा की है, कभी मैंने लकड़ियों से हवा की है, कभी पत्तों से हवा की है। बेटे पंखे लगवा देना इसमें। अब बाप तो कट गई, क्या फायदा पंखों का। कहने लगे बेटे जब से तू आया मैंने अपने लिए सोचा ही नहीं, आज भी अपने लिए नहीं तेरे लिए सोच रहा हूँ। मेरी तो कट गई, मुझे पता है, इसलिए कि दुनिया मकाफात अमल है, जैसी करोगे वैसी भरोगे।
बेटे मैंने तो बिना पंखों के काट ली। जब तू छोटा था तू कहता था ना अब्बा गर्मी लगी है, मैं कभी तेरे दामन से पसीना साफ करता था, कभी रुमाल से तेरी हवा करता था। बेटे मैं बचपन से तेरे माथे का पसीना न देख पाया। अगर औलाद तेरी ओल्ड हाउस छोड़ के तुझे जाएगी और होना है तेरे साथ, इसलिए कि तूने मेरे साथ किया है। कहा बेटे जब गर्मी लगेगी और तू तड़पेगा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, कब्र में तड़प जाऊंगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अपने आने से पहले पहले या पंखे लगवा दे ताकि बाप की तो गर्मी में कट गई बेटे की हवाओं में कटती रहे। ये बाप होता है। इसलिए खुदा के वास्ते इज्जत करना बापों की, कदर करना बापों की बड़ी बात है। जिनके बाप सलामत है, मैं इस्राइल भाई अक्सर कहता हूँ जब बाप सर पे होते हैं तो पता ही नहीं चलता जवानी कब आ गई, पता ही नहीं चला जवानी कब आ गई। उन बच्चों से पूछो जिन्होंने बचपन में बाप खोया है तो जवानी कितनी मुश्किल से हाथ आई है, कितने फाके घर में हुए हैं, कितने दिन भूखा सोया है, कितनी रात लोगों ने धक्के दे के दरवाजों से भगाया है, तब जाके किसी को जवानी मिली है। वो यार बाप था घर में ना, सर पे हाथ था उसका, फिक्र ही नहीं। रातें कैसी गुजर गई, दिन कैसे गुजर गए, सब छोटे छोटे लगे, गुजरते चले गए। कसम खुदा की वो रातें लंबी लगती है जिन रातों में बाप नहीं होता है, वो दिन लंबे हो जाते हैं जिनमें माँ नहीं होती है। अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, बगदाद वाले का वास्ता, इज्जत करना इनकी, इज्जत करना। वो यार दो बोलो का जुमला था माँ का, अब्दुल कादिर मेरे हाथ में हाथ दे। माँ क्या करना, एक वादा कर ले मेरे लाल। कौन सा वादा, कि कभी झूठ नहीं बोलना है। यार अब्दुल कादिर ने माँ के हाथ में हाथ दिया, चोरों ने पकड़ा का झूठ क्यों नहीं बोला। कहने लगे माँ के हाथ में हाथ दे के आया था, माँ के हाथ में हाथ दे के आया था, वादा करके आया हूँ झूठ नहीं बोलना, इसलिए झूठ नहीं बोला। चीख निकली डाकुओं के सरदार की। उसने बड़ा प्यारा जुमला कहा था, उसने कहा था अब्दुल कादिर अजीब बात है, तू माँ का वादा नहीं भूला, हम खुदा का वादा भूले बैठे। हम माँ का, तू माँ का वादा ना भूला, हम खुदा का वादा भूले बैठे। वो यार माँ से प्यार करो, इज्जत करो, इंशाअल्लाह जिंदगी होगी ना, कभी फिर बताऊंगा हालात को से पार के। बड़ा अच्छा बयान अपने अल्लामा साहब से सुना। बस आज बगदाद वाले की यही आप अपने दामन में नियाज समझ के ले जाना। जब तक जीना अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, यतीमों का ख्याल करेंगे, गरीबों का ख्याल करेंगे। हाँ बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है माँ बाप के बगैर। जब गौसे पाक जाने लगे थे ना माँ से जुदा होकर के, माँ ने 3 बार आवाज दी थी अब्दुल कादिर सीने से लग जा, अब्दुल कादिर सीने से लग जा। तीसरी बार कहने लगे माँ इतना प्यार किस लिए, तड़प के कहने लगी माँ अब्दुल कादिर मुझे पता है तू वापस नहीं आना है, मुझे पता है मेरी मुलाकात तुमसे नहीं होनी, इसलिए मैं माँ हूं ना, मैं चाहती हूँ जी भर के प्यार कर ले। यार ये माँ होती है जो बरसों का प्यार लम्हों में कर लेती है। ये माँ होती है जो महीनों महीनों का प्यार कर लेती है। औलाद की भी जिम्मेदारी बनती है, औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि वो माँ बाप की इज्जत करे। मैं हज़रत तशरीफ फरमाए, मैं देख रहा हूँ हज़रत कब से बैठे हुए हैं, मैं बुजुर्गों को थकाना नहीं चाहता था यार। हाँ जैसा आपका हुक्म हो। खैरियत है ना आप लोग, चलें थोड़ा सा आगे चल लिया जाए, 10 मिनट की बात है, जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। तो माँ की इज्जत करना, माँ से प्यार करना बड़ी बात होती है। कसम खुदा की, जब गौसे पाक एडमिशन के लिए गए थे ना, एडमिशन के लिए, तो उस्ताद ने कहा था पढ़ो बेटे, पढ़ना शुरू किया तो कई पारे पढ़ डाले। तो उस्ताद के क्या जुमले थे, मैं वाकई नहीं सुना रहा हूँ, बस कुछ कुछ बातें बता के मैं बात समझाना चाहता हूँ। वाकई तो अल्लाह का शुक्र है हमारी कौम को याद है। लोग कहते हैं कोई नई करामत बयान करो, मैंने कहा आप गौसे पाक को लाना उठा के बगदाद से फिर करामत बयान करे। कहते फिर से उनकी कोई नई जिंदगी बयान करो। मैंने कहा यार जिंदगी एक है तो 10 बयान कहां से हो सकती है। लेकिन करामतें आज भी बगदाद वाले की नजर आती है, आज भी नजर आती है। जब सांसें टूटने लगे आवाज देना, बगदाद वाला हाजिर हो जाता है। उम्मीदें टूट जाए, बगदाद वाला हाजिर हो जाता है। कमाल की बात है बगदाद वाले की। लोग कहते हैं नबी मदद नहीं करते। मुरीदीन का काफिला जा रहा था, समंदरी कश्ती के जरिए सफर हो रहा था, डाकुओं ने हमला कर दिया, डाकुओं ने हमला कर दिया। तो जब डाकुओं ने हमला किया ना, तो एक कहने लगा मदद करो बड़े पीर, आज बचा लो, नजराना पेश करेंगे आके। फरमाते मुरीदीन कहते हमें तो कुछ पता ही नहीं था, आपने डांट मारी, जूती उठा के फेंकी।
दूसरी डांट मारी, जूती उठा के फेंकी। मुरीद कहते हैं जूती लौट के ही नहीं आई। गरीब नवाज की जूती गई थी, तर 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 लगते हुए नीचे तक आ गई, लेकिन बगदाद वाले की गई तो लौट के ही नहीं आई। ऐसी गई के आई नहीं। मुरीद कहते हैं हैरत में, कहते 15 दिन बाद काफिला आया तो वो सिपाही ने फरमाया जाओ फला जगह चले जाओ, वो जो दें लेके आ जाना। कहते हम गए लेने के लिए तो उन्होंने वो सिपाही की बारगाह में नजर तो पेश की, कह रहे साथ में जूतियां भी पेश की, जूतियां भी पेश की। शागिर्द कहता जनाब समझ में बात नहीं आ रही, ये नजर तो बात है, ये पीर ये जूतियां तो हमारे पीर हमारे शेख हमारे उस्ताद की हैं। कहा हाँ सही कहा है। कहा तुम्हारे पास कैसे हैं? तो कहने लगे जनाब डाकुओं ने घेर लिया था, बचने का कोई चारा न था, हमने आवाज दी बगदाद वाले आज बचा लो, नजर पेश करेंगे। कहते फिर क्या था, जूतियां आनी शुरू हो गई, डांट पड़नी शुरू हो गई। कहा जैसी पहली जूती आई डाकुओं ने मुड़ के देखा, दूसरी जूती आई, सरदार कहने लगा भागो अब्दुल कादिर की जूतियां आने लग गई है। अल्लाह अकबर कहने लगे अगर ये पढ़ने लगी तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। अल्लाह अकबर जब ये कहा डाकुओं ने भाग लगा दी, मुरीद कहने लगा ये जूतियों का कमाल है, जब बच के आ रहे हैं तो उस सौदा करने कहा था जा जूती भी लेके चला जा, जमाने को बता दे जिसकी जूतियां मदद कर सकती हैं वो अब्दुल कादिर क्यों मदद नहीं करता। फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक की शान है। अल्लाह अकबर। माँ के शिकम में गौस थे तब भी गौस है, आलम अरवाह में है तब भी गौस है, ये याद रखना। आलम अरवाह में भी गौस है, लेकिन कुर्बान जाओ बगदाद वाले के, आपने पैर पे खड़े होकर के पूरा कुरान पढ़ा। एक पैर पे खड़े होकर के फिर तवाफ किया काबे का। आवाज आई अब्दुल कादिर आज मांग क्या मांगता है? ये नहीं कहा मेरी नस्लों में बरकत दे, ये नहीं कहा मेरी औलाद में बरकत दे। कहते हैं अल्लाह जो अब्दुल कादिर को चाहिए वो तू भी तो जानता है, जो अब्दुल कादिर को चाहिए वो तू भी तो जानता है। नहीं अब्दुल कादिर मांगना क्या मांगता है? मालिक तुझे भी पता है ना मुझे क्या चाहिए, मांग। अब ने जब इतना कहा कहते मालिक तू ही दे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर जा जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया। जिसने तेरा जमाना पाया और तेरे हाथ में हाथ दिया वो मेरा हो गया। कहते हैं अल्लाह सौदा कम और बढ़ा दे, कमें और बढ़ा दे। आवाज आई अब्दुल कादिर जिसने तेरा जमाना ना पाया लेकिन तेरा सिलसिला पा लिया। कहते जाओ अभी बख्शा जाएगा। कहते मालिक कुछ ऐसे भी तो होंगे जहां तक मेरा सिलसिला ना पहुंचेगा लेकिन मुझे चाहेंगे, वो मुझसे प्यार करेंगे, मेरे सिलसिले में आने चाहेंगे। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर जा वादा करते हैं कोई कहीं भी हो जो ये कह देगा मैं अब्दुल कादिर का हूं वो मेरा हो जाए। ये तेरा करम गया आका के बना लिया गया अपना। कहा मुझसे ये कमीना कहां सिलसिला तुम्हारा, मर जाना 11वीं न छोड़ना। ये बका का राज है, ये अमीरी का राज है। उनकी एक 11वीं पे तेरी नस्लें पले पड़ेंगी। सबसे बड़ा बिजनेस है ये, सबसे बड़ा कारोबार है ये। लेकिन शर्त है जी सिर्फ खाने वाले न बनना, बनाने वाले भी बनना। ठीक है जी, बनाने वाले भी बनना। ये नहीं कि 11वीं के दिन टोपी लगा के मुंह धो के बैठ गए फातिहा बतेरी पढ़ने मिलेगी भाई। अपने घर भी से कह दिया मत बनाना, आज मोहल्ले भर में पढ़ती। ये नहीं होना चाहिए। खाओ भी खिलाओ भी, गौस का है। और फिर अपना तो अकीदा ये है खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम तो 5 वक्त भी अगर खाते तो बगदाद वाले का खाते। हाँ, अपने घर में भी उनका खाते, सफर में भी उनका खाते। मेरे हुजूर ने फरमाया था नसीब वाला है वो जिसका रिज़्क घर के जितने ज्यादा करीब है। तो मैं अपने वालिद से कहने लगा कि फिर हम किस जुमरे में आ गए, हम तो फिर नसीब वाले ही नहीं बचे। नसीब वाले वो हैं जिनका रिज़्क घर के करीब है, और हम तो वो हैं जिनकी कभी सुबह बनारस है तो शाम उड़ीसा है, दोपहर कलकत्ता है, तो फिर अगला दिन पुणे है, फिर कहीं है, फिर कहीं है। मैंने कहा हम तो रुकते ही नहीं, हम तो घर ही नहीं आते। कहने लगे बेटे घर रिस्क घर के करीब हो ये भी करम है, वो दुनिया भर में घूम घूम के खा रहे हो ये भी रब का करम है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जब हुजूर ने ये बताया था ना
कि जिसका रिस्क घर के करीब है वो खुश नसीब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हाथ उठ गए। उन्होंने कहा था, या अल्लाह मेरे नाना की, मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत के उलमा का रिस्क कायनात में बखेर देना। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने दुआ की थी, उलमा का रिस्क बखेरना, एक जगह ना रखना। किस लिए उम्मुल मोमिनीन? कहा जहां जहां ये रोजी लेने जाएंगे वहां वहां मेरे हुजूर की बातें बताएंगे। फरमाने लगे, अपनी मर्जी से नहीं टहल रहे हो, तुम्हें भी आयशा सिद्दीक़ा की दुआएं घुमा रही हैं। उनकी दुआएं हैं जो हिंदुस्तान के कोने कोने पे, भाई इसराइल कानपुर रह के बनारस जाते हो, आयशा सिद्दीक़ा की दुआ है। बंगाल जाते हो, आयशा सिद्दीक़ा की दुआ है। उड़ीसा जाते हो, आयशा सिद्दीक़ा की दुआ है। मुरादाबाद जाते हो, आयशा सिद्दीक़ा की दुआ है। अब कह लेने दो, अगर दुआओं में उनकी हमें दुनिया में न छोड़ा है तो उनकी दुआएं हमें क़यामत में तनहा नहीं। हम आज भी ये कहते, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये सच्ची बात है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुछ वो हैं जिन्हें वकालत में झूठ बोल के रोजी मिलती है, कुछ वो हैं जिन्हें पानी का इंजेक्शन लगा के रोटी मिलती है, कुछ वो भी हैं जो लोगों को दिन की रात, रात का दिन करके पैसे कमाते हैं, लेकिन हमें नाज है अपनी रोजी पे। खुदा का शुक्र है, हमें तो रोजी तब मिलती है जब हम मदीने वाले की बातें कर लेते हैं। हमारा तो रिस्क ही उनकी जूतियों में उतरता है। अगर हम उनकी बातें छोड़ दें तो हमारे नस्लों के फाके हो जाएंगे। हाँ, कसम खुदा की, किसी ने सच कहा है, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर की, इस शाम से ममतों के गुजारे नहीं होते। हम तो अगर हुजूर की बातें छोड़ दें, भाई इसराइल मसूदी साहब, कसम खुदा की, बच्चे फाके मर जाएंगे। अगर हम उनकी बातें करते हैं तभी बच्चों को रिज़्क़ मिलता है। नसीब नहीं है, कसम खुदा की, कोई किसी तरीके से कमाता है, कोई किसी तरीके से कमाता है। हम नबी नबी करते हैं तब रोटी मिला करती है, अली अली करते हैं तब रोटी मिला करती है, उनकी नस्लों की बातें करते हैं तब रोटी मिलती है, बगदाद वाले की बातें करें तब रोटी मिलती है, अजमेर वाले की रोटी बातें करें तब रोटी मिलती है, और यार बरेली वाले की बातें करें तब रोटी मिलती है। जब उनके गदा भर देते हैं शागाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। मैं अक्सर कहता हूं, ये जो इनाम है ना, ये दिया तो मैंने है, मिला बगदाद से है। इसके साथ मसला पूछा गया, मसला पूछा गया कि ये जो उड़ाया जाता है पैसा, इसके बारे में क्या हुआ? तो बताया ये गया कि भाई उड़ाना गुनाह तो नहीं है, लेकिन अदब के खिलाफ है। और ये कहा गया ये पैसा ये वो पैसा है जो हुजूर की नात के इनाम में मिला है। फरमाया इस पैसे को पैर से दूर रखा करो, पैर से दूर रखा करो। अल्लाह तौफीक दे तो सीने से लगा के रख, इसलिए कि वो पैसा है जो मिदाते मुस्तफा से मिला है। और मिदाते मुस्तफा का मतलब समझ, जेब तुम्हारी है, लंगर मदीने वाले का है। कोई ये ना समझना मैंने दिया है, दिया तूने है, दिलाया बगदाद वाले, बगदाद वाले ने। तो फरमाया गया ये बड़ी अज़मत वाला, इसलिए नहीं कि इस पे गांधी, इसलिए नहीं कि इसमें चांदी का तार है, इसलिए कि जो हुजूर की नात के बदले में, बगदाद वाले की बात के बदले में मिला है। मेरी गुजारिश है इस पैसे को कभी पैरों में न डाला करें। अगर डालना तो एक तरफ रखे, और पढ़ने वाला कभी कभी इतना झूम और इतना घूम जाता है ना कि वो नोट में यूं 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 चल रहा है। ये नात के बदले का पैसा है, अगर उठा के भी नहीं रख सकता तो कम से कम पैर से भी दूर रखे। ये टुकड़े हर किसी को नसीब नहीं होते, हर किसी को नसीब नहीं होते। और अल्लाह तौफीक दे नात वालो, ये पैसा कभी माँ बाप पे लगाना, जा करके लगाना, फिर देखो अल्लाह जिंदगी में कितनी बुलंदियां देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब है ईमान किसे कहते हैं? ईमान वालों अल्लाह से डरो। ईमान वालों को आवाज दे के कहा तकवा इख्तियार करो। तकवा किसे कहते हैं? फरमाया गया जैसे गंदगी से बंदा दामन बचा के निकल जाता है, ऐसी गुनाहों से दामन बचा के निकल जाए, ये तकवा है। ठीक है, ये तकवा है। और अगली बात फरमाई गई
जब तकवा इख्तियार कर लो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि नमाज पढ़ो लेकिन ज़ाय हो जाए, हज करो शैतान ज़ाय करा दे, रोजे रखो शैतान ज़ाय करा दे। फरमाया गया जब तकवा इख्तियार कर ही लो ना, इसे बचाने के लिए फिर अल्लाह वाले का भी साथ पकड़ लेना, अल्लाह वाले का साथ पकड़ लेना। ये नसीब है हमारा। किसी ने रजा का दामन थामा है, किसी ने मुफ्ती आजम का दामन थामा है, किसी ने ताज शरिया का दामन थामा है, किसी ने गुलजारे मिल्लत का दामन थामा है, किसी ने हसान मिल्लत का दामन थामा है। अल्लाह अकबर, ये करम, ये हुजूर के चमन के फूल है, हुजूर के चमन के फूल है। कसम खुदा की, बुजुर्गों के दामन थाम लो, यहाँ भी कामयाब हो वहां भी कामयाब। और लो अकीदा मजबूत रखना, जहां भी रहो उठते बैठते या शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़रबे लगाया करो। कसम खुदा की देर नहीं लगेगी, बगदाद वाला खुदा के जलवा दिखा जाएगा, जलवा दिखाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया रसूल पर मुअज़्ज़म मुकर्रम मुतशम्मिल अहले सुन्नत बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना फज़लुर रहमान साहिब क़िबला दामत ज़िल्लुल अली नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना क़ारी इसराइल मसूदी साहिब क़िबला मद्दाह खैरुल अनाम भाई अंबर मुशाहिदी साहिब क़िबला और महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादा गुलगुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश कर लें उतनी आवाज़ के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियाने जलसा, उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया। अल्लाह करीम सबको ताजदार बगदाद के ख़जानों से खैरात अता फरमाए, और जितने लोग अब तक यहाँ बैठे हुए हैं मौला सबको वो से पाक की गुलामी में कबूल फरमाए। ये मैं आज तहदी से नेमत के तौर पर एक बात कह दूँ। मेरी दानी जानिब अल्लामा फजलुर रहमान साहब क़िबला दामत ज़िल्लुल अली तशरीफ़ फरमाए, और मेरी बाई जानिब नक़ीबुल हिंद भाई इसराइल मसूदी साहब क़िबला, इस नाम से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। शायद इसराइल भाई को याद होगा, जब खिताबत का मैंने अपनी ज़िंदगी में आगाज़ किया था, शायद तभी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। और यही कानपुर की ज़मीन थी
और सरकार गरीब नवाज की महफिल थी। वो मेरे इस मैदान की पहली तकरीर थी। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है अभी इस लाइन में आए हुए, तकरीबन 5 या 6 बरस का अरसा बीत चुका है। हाँ, पहली तकरीर मेरी कानपुर में हुई और सफ़र की पहली सीढ़ी की पहली पैरी पे मेरे साथ भाई इसराइल मसूदी साहब थे और आज शुक्र है कि आज भी मेरे पास है और मेरे साथ हैं। अल्लाह सलामत रखे। और बड़े बड़े बुजुर्गों की जब दुआएं हों तो समझ लेना जलसे कबूल हो चुके हैं। अजीब रंग हमने महफिल का देखा। भाई अंबर मुशाहिदी इन्होंने जो पढ़ा तो बस दिल तो ये चाहता था ये रात भर पढ़े और हम सुनते रहे। जब ये नात पढ़ रहे थे तो ना नात का जवाब, जब ताजदार बगदाद की बारगाह में खिराज पेश कर रहे थे तो ना उस खिराज का जवाब है। मेरी तो दुआ है अल्लाह भाई अंबर मुशाहिदी साहब को उम्र खिज़र अता फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए। जो इन्होंने बाद में मुक्ता पढ़ा था, हाँ आसिफ रजा सैफी साहब का, माशाअल्लाह बस पूरी महफिल पे भारी था, पूरी महफिल पे भारी। लोगों नसीब है अपने अपने नसीब है। कोई उनके नाम से भी चढ़ता है, कोई उनके नाम पे जान की बाजी लगा के बैठ जाता है। अपने अपने नसीब होते हैं। और मेरा बगदाद वाला पीर कोई आम पीर नहीं है। कसम खुदा की वो पीर है जिसने ये कहा कि मैंने दरोगा जहन्नम से खुद पूछा, बता क्या कोई कादरी भी दोज़ख में आएगा? उसने कहा था हुजूर किसी कादरी को अंदर लेने की इजाजत ही नहीं दी गई है। कोई आम पीर नहीं है यार, ये तेरा करम है आका कि बना लिया गया अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। हाँ, उन्होंने अपना बना के कर्म किया है, अपना बना के कर्म किया है। नसीब है। अल्लाह अकबर। जानते हो उसे पाक ने खुद फरमाया, जिसने मेरा दौर ना पाया, मेरे सिलसिले तक पहुंच ना सका, बस इसने इतना कह दिया मैं गौस का हूं, फरमाते फिर वो मेरा हो गया। बस इतना कह दे मैं गौस का हूं, फरमाते फिर वो मेरा हो गया है। और जब फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके चलेंगे, मैं हाथ पकड़ के कहूंगा छोड़ दो ये मेरा, छोड़ दो ये मेरा है। वो सिपाक फरमाते फिर फरिश्ते अगर कहेंगे जनाब इसने तो सिलसिला भी नहीं पाया, दौर भी नहीं पाया, आपको भी नहीं देखा, फिर कैसे हो गया? तो फरमाते मैं कह दूंगा ये कहता था ना गौस का हूं, ये कहता था ना गौस का हूं। फरमाया ये कहता था, हमने कबूल कर लिया है, अब छोड़ो अभी हमारा ही हो गया। नसीब वाले जो कादरी है, मुकद्दर वाले हैं। और ऐसे बेटे माए रोज रोज पैदा नहीं करती है। हाँ, सदियों में नहीं, हजारों बरस में जाकर के कोई गोश पैदा होता है ऐसा बेटा। हाँ, और लाडला बेटा। हाँ, शान वाले बहुत हो सकते लेकिन लाडले बहुत नहीं होते। लाडला बेटा मेरे गौसे आजम की जात है। हाँ, कितना लाडला है, कसम खुदा की अगर जिद करके बैठ जाए खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है। और जब उसने तज़किया नफ्स किया, जब अपने नफ्स से जंग की ना, इतनी बड़ी बड़ी जंगें की हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता था, भूख का ये आलम होता था कि आप जमीन पे गिर जाते थे, बेहोश होते थे, लोग मुर्दा समझ के उठाने आते थे, मुर्दा समझ के। फरमाते कई बार यहाँ तक बात पहुंची कि गुस्ल के लिए लेकर के गए, कहते मैं कलमा पढ़ के उठ के बैठ जाया करता था। ये भूख थी। और कसम खुदा की उनकी सखावतों के कुर्बान आज भी बगदाद में कोई जाके देख ले, कोई कह ही नहीं सकता मैं गया था और खाली आया, कोई खाली आ ही नहीं सकता। इसलिए कि आप करीब इब्ने करीब हैं, सखी इब्ने सखी है, उनकी चौखट से कोई लौटा ही नहीं। इतनी भूख, इतनी प्यास, सखावत का आलम ये। जब गए किनारे पे भूख लगी थी शिद्दत की, तो कुछ चीजें मिल गई। ख्याल आया अब्दुल कादिर तू यहाँ
ये चीजें तलाश कर रहा है, तुझसे पहले भी तो कई भूखे यहाँ आ चुके हैं। छोड़ यार, लौट चल, हो सकता जो तुझे मिले वो इन्हें ना मिले। फरमाते हैं तेरा क्या है, तेरी तो कट जाएगी, कम से कम भूखों के लिए कुछ छोड़ जा। फरमाते हैं इस ख्याल से भूखा लौटाता था, 8-8 दिन भूख लगती थी, कुछ नहीं खाया करते थे। और कहते जब जिद करता पेट के चाहिए तो कहते थे कसम खुदा की खाऊंगा नहीं, और उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक पैदा करने वाला खुदा नहीं खिलाता। ये जिद होती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब काला कादरी, माशाअल्लाह। ये नाज थे उनके, कहने लगे खाना नहीं खाऊंगा। आगे खिज़र अब्दुल कादिर खा ले, का नहीं खाऊंगा। कहने लगे मैं खिला रहा हूं, का नहीं खाना, का रब ने कहा है। कहा कौन हो तुम? कहने लगे मुझे खिज़र कहा जाता है, और रब ने कहा है अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले। यार कोई इतने नाजों का पलाव लाके दिखाओ। लोगों ने पिछली बार मुझ पर एतराज किया था, हम्माद बड़े बड़े बोल जाता है, कसम खुदा की बोल बड़े नहीं होते हैं, सोचे छोटी है तुम्हारी। मैं सही कहता हूँ, हक ये है कि बहुत से ऐसे कमालात हैं जो खुदा ने वो से पाक को दिए हैं, वो कितने वलियों में और कितने नबियों में नजर नहीं आया करते हैं। जिस एंगल से देखो गौस का जवाब नहीं है। कसम खुदा की गौस तो वो है जिसने ये कहा है अगर अपने राज मुर्दों पे डाल दूं तो उठ के बैठ जाए। अजीब बात लोग करते थे। कहने लगे तूने ये कहा है कि सूरज उनकी मर्जी के बगैर नहीं निकलता। मैंने कहा गलत, तू बहुत पीछे रह गया। उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुझसे पूछे बगैर कोई खुशी भी नहीं आती है, मुझसे पूछे बगैर कोई परेशानी भी नहीं आती है। कहते साल शुरू बाद में होता है, अब्दुल कादिर से इजाजत पहले लेता है। कहाँ हो अभी, किस जगह हो, ठिकाना कहाँ है, अकल कहाँ है? देख तो सही गौस पाक की दूध पिलाने वाली माँ की। कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मा एक बात पूछनी थी बेटा। पूछो ना। बड़ी परेशान हूं, मैंने दूध पिलाया है, आज तो जवानी है तेरी, फिर मेरे सवाल बचपन से तेरे एक जहन में है मेरे। कहा क्या? लगे बेटे कभी कभी उछलते थे मेरी गोद से, कहाँ चले जाते थे? मुस्कुरा के देख के कहने लगे माँ जब अब्दुल कादिर तेरी गोद से गायब होता था ना तो सूरज के अंदर चला जाता था। आज पूछो ना, लोग कहते हैं कि लाखों किलोमीटर के फासले से सूरज चला जाता। गौसे पाक क्या कहते माँ जब तेरी गोद से उछलता था तो सूरज के अंदर चला जाता था। बूढ़ी मुस्कुरा के कहने लगी बेटे क्या आज भी ये पावर है, आज भी उछल के सूरज के अंदर जा सकते हो? तो अब्दुल कादिर मुस्कुरा के मेरे बड़े पीर ने कहा था माँ वो अब्दुल कादिर का बचपना था कि छलांग लगा करके मैं सूरज में चला जाता था। कहते वो बचपना था, आज जवानी है, अब सूरज में ताकत रखी है जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल सके। बल्कि ऐसे 70,000 सूरज अब्दुल कादिर के सीने में आके गुम हो। सोचते क्या हो, ये शान है मेरे बड़े पीर की, ये मर्तबा है बड़े पीर का। मैं अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी है, जब से होश संभालते हैं हमारे माँ बाप